हेलो गाइस, वेलकम टू केएस एकेडमी। तो आज की इस प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। तो वो जो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो क्या कहता है? इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। इसका क्या मतलब हुआ कि हेजनबर्ग ने एक चीज नोटिस करी, हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ऐसे ही नहीं निकाल सकते क्योंकि इतनी हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि हमें इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली दिख जाए कि हाँ ये एटम में इस पोजीशन पे है। तो हम लोग प्रोबेबिलिटीज निकालते थे और जो इलेक्ट्रॉन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू हम उस इलेक्ट्रॉन पे एक फोटोन इंसिडेंट करवाते थे। ओके, फोटोन जब इंसिडेंट होता था तो ये इलेक्ट्रॉन पॉप आउट हो जाता था और जिससे हमें पता चलता था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन हुआ क्या, जब इलेक्ट्रॉन मूविंग है, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है प्लस फोटोन उस पर आके अगर इंसिडेंट होगा तो फोटोन अपनी एनर्जी इसमें ट्रांसफर करेगा ताकि इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, जिसकी वजह से उनकी वेलोसिटीज में फर्क आएगा, मोमेंटम में फर्क आएगा। तो हुआ क्या, हमें पोजीशन का अगर एग्जैक्ट पता चल भी जाता था इलेक्ट्रॉन की तो उसके मोमेंटम का पता नहीं चलता था एग्जैक्टली। और अगर मोमेंटम पता करेक्ट करने पे आए तो पोजीशन एग्जैक्टली नहीं पता चलती थी। तो ये जो अनसर्टेनिटी आई इसे हेजनबर्ग ने ऑब्जर्व किया और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक थ्योरी निकाली इन जिसमें क्या था, इन एनी साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज, यानी जो हमारा डेल्टा एक्स है पोजीशन की अनसर्टेनिटी और डेल्टा पी है हमारा मोमेंटम की अनसर्टेनिटी, इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एच बार अपॉन 2 दैट इज एच अपॉन 4 पाई। यहाँ पे जो ये एच बार है ये रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट है which is reduced Planck's constant that is equals to h bar that is equals to h upon 2 pi. Okay, तो इसके आगे क्या हुआ, ये चीज तो हो गई अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। आगे एक और चीज नोटिस करी गई कि जो शॉर्डिंगर ने हमें ग्रुप वेलोसिटी, जो वेव पैकेट की वेलोसिटी, जो हमें ग्रुप वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला दिया और मतलब जिस हिसाब से हमने ग्रुप वेलोसिटी निकाली तो उससे जो हमारे ग्राफ बने थे वो कुछ ऐसे करके बने थे। ओके, तो उसमें हमने क्या चीज देखी कि जो ये वेव पैकेट बहुत दूर दूर होता है, ये थोड़ा ठीक नहीं बन रहा बट आप समझ जाओगे, जो ये वेव पैकेट में जो ये वेव्स बहुत दूर दूर होती है उसमें एग्जैक्टली हमें पता चलता है, इसमें हमें एग्जैक्ट मोमेंटम पता चल जाता है। बट हमारा जो पोजीशन है, पोजीशन इतने बड़े प्रोबेबिलिटी में कहीं पे भी पोजीशन हो सकती है उस इलेक्ट्रॉन की, तो पोजीशन की एक्यूरेसी हमें पता नहीं चलती। सिमिलरली अगर यही चीज बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में होती तो इस वाले वेव पैकेट में हमें पोजीशन पता चल जाती है, एक्यूरेटली पोजीशन हमें पता चल रही थी क्योंकि इतनी सी स्पेस में ही हमारा कहीं ना कहीं एक मोस्ट प्रोबेबल इसमें प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रॉन। बट इसमें जो हमारा मोमेंटम था वो हमें एक्यूरेट नहीं पता चल रहा था। तो इसका मतलब क्या निकला कि जो हमारी शॉर्डिंगर ने जो भी हमें डी ब्रॉगली और शॉर्डिंगर ने जो भी हमें थ्योरीज दी थी अपनी, उसमें अगर पोजीशन और मोमेंटम दोनों साइमल्टेनियसली एक बार में निकालना चाहें इलेक्ट्रॉन का तो वो नहीं आएगा, उसमें कोई ना कोई अनसर्टेनिटी आएगी। ओके, तो जो हमारा फाइनल अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला आता है वो होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी which are uncertainties in position and momentum. Delta x into delta p is greater than equals to h bar upon 2. Sorry, 2 fine होगा। h bar upon 2 जिसको भी हम लिख सकते हैं h upon 4 pi, h upon 4 pi। ये चीज ये भी डिटरमाइन करती है कि जो हमारी अनसर्टेनिटी थी डिस्टेंस उसके पोजीशन में और उसके मोमेंटम में, वो इतनी ज़्यादा थी कि जो हमें पता है h की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 6.67 इंटू 10⁻⁻34। 10⁻⁻34 बहुत छोटी वैल्यू होती है, बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू होती है, जो कि
जिसमें इसमें अनसर्टेनिटी थी वो इस इतने वैल्यू एच के वैल्यू से भी बहुत ज़्यादा थी, एच की वैल्यू से। तो इसीलिए भी ये चीज़ प्रूव करनी बहुत मुश्किल हो गई कि हम अनसर्टेनिटी कम कर सकते हैं उसकी। और जिसके एक्सपेरिमेंट्स भी करेगा ये काफ़ी, जो कि मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं ना वर्चुअल एनवायरनमेंट में सिर्फ अपने दिमाग में सोच के एक्सपेरिमेंट्स थे, जो कि बिल्कुल परफॉर्म नहीं करेगा क्योंकि इतनी अच्छी इंस्ट्रूमेंट्स, इतने अच्छे डिवाइसेस नहीं थे उस वक्त। तो उन एक्सपेरिमेंट्स की भी हम अगले प्रेजेंटेशन में बात करेंगे। तो इस प्रेजेंटेशन में सिर्फ इतना ही, मिलता है अगली प्रेजेंटेशन में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक थैंक यू लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच।